नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई 4 देश के नाम संदेश बराबर से समझ लिया। अभ्यास का प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 आपने लिख लिए होंगे। अब प्रश्न 6 आपको स्वाध्याय लिखने के बाद लिखना है। तो स्वाध्याय का प्रश्न पहला मैंने लिखकर फोटो भेजे हैं, आप उसमें से देखकर लिख लेना। दूसरा, तीसरा और चौथा आपको अपने आप लिखना है। आज समझ लेते हैं, बाद में आप अपने आप लिख लेना, बराबर है। प्रश्न 3 और 4 पहले लिखना है, 2 बाद में लिखना है। तो प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए, और प्रश्न 4, काल परिवर्तन कीजिए। आपको क्या करना है? प्रश्न 3 के 6 वाक्य और प्रश्न 4 के 4 वाक्य, 10 वाक्यों को इकट्ठा करके इन सभी वाक्यों को 3 काल में लिखना है। मानी पहला वाक्य है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो वर्तमान काल का वाक्य है, तो आपको लिखना है वहाँ वर्तमान काल। वाक्य 1 लिखकर आपको लिखना है वर्तमान काल। फिर अन्य 2 काल के वाक्य भी आपको लिखने हैं। कैसे? तो मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट खेलूंगा, बराबर है। भूतकाल और भविष्यकाल के हो गए। इसी तरह इन सभी वाक्यों को आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों ही में लिखना है। बराबर से समझ में आ गया? प्रश्न 3 और 4 10 वाक्य हुए। उन 10 वाक्यों को आपको 3 काल में लिखना है और काल के नाम भी लिखने हैं। वाक्य लिखोगे आप मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो पहले आपको लिखना है वर्तमान काल मैं क्रिकेट खेलता हूँ, भूतकाल मैं क्रिकेट खेलता था, भविष्यकाल मैं क्रिकेट खेलूंगा। इसी तरह सभी वाक्यों को आपको लिखना है और सभी वाक्यों के काल के नाम भी लिखने हैं, बराबर है। अब प्रश्न दूसरा समझते हैं। स्वाध्याय का प्रश्न 2, हमारे जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपको पत्र लेखन करना है। पत्र लेखन का ढांचा आपको दिया गया है आगे अभ्यास के प्रश्न 6 में। जो पत्र लेखन का ढांचा है उसी प्रकार उन 10 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको पत्र लिखना है। किसको पत्र लिखना है? मित्र को पत्र लिखना है। पत्र का विषय वस्तु क्या है? तो हमारे जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए आपको पत्र लिखना है। सफाई का महत्व क्या है? सफाई रखने से क्या लाभ होते हैं और सफाई न रखने से हमें कौन सी नुकसानी होती है, क्या नुकसान होता है, बराबर से समझिए। सफाई न रखने से गंदगी फैलती है, गंदगी से कीटाणु फैलते हैं, बीमार होते हैं और कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। आदि सब समझाने के लिए आपको मित्र को पत्र लिखना है। बराबर से समझ में आ गया? पत्र लेखन प्रश्न 2 और अभ्यास का प्रश्न 2 भी उसी प्रकार से आपको अब पक्की कापी में भी लिखना है। तो अब आप अपना गृह कार्य बराबर से समझ लीजिएगा। आपने अभ्यास के प्रश्न 5 लिख लिए। अब प्रश्न 5 लिख लेने के बाद स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय का प्रश्न पहला और तीसरा, चौथा ये लिख लेने के बाद आपको स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न और अभ्यास का छठा प्रश्न, दोनों पत्र लेखन है, यह भी आपको लिखने हैं, बराबर है। अच्छी तरह से पत्र लेखन 2-3 पंक्तियों में पूरा नहीं होगा। बराबर से व्यवस्थित रूप से आपको उन पत्रों को लिखना है, बराबर है। इन सबको आपको पक्की कापी में लिखना है। क्या क्या लिखना है बराबर से समझ में आ गया? अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को आपको पूरा करना है।